उच्च तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए रेगिस्तान के मृत्यु देवता ने अपने कुत्ते के सिर वाले मुखौटे को उतार दिया, जो उसके शक्ति और पहचान का प्रतीक था। उसके दोनों सहायक भी तुरंत पीछे पीछे आए और अपने असली रूप में नजर आने लगे। उनकी त्वचा काली और धातु जैसी थी, यहाँ तक कि हमेशा ऊंचाई पर बैठे रहने वाला फेरो राजा भी धीरे धीरे अपनी सच्ची शक्ल दिखाने लगा। लेकिन जब मुखौटा पूरी तरह हटा तो सब दंग रह गए। उसके नीचे किसी वृद्ध या देवता का चेहरा नहीं, बल्कि एक युवा लड़के का चेहरा था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह मानव सभ्यता की उत्पत्ति का देवता था, जो हजारों वर्षों से जीवित था। किसी को यह नहीं पता था कि इस फेरो का असली रूप दरअसल एक दूर ग्रह से आया हुआ एलियन लुटेरा था। मृत्यु से बचने के लिए उसने अपनी आत्मा को मानव शरीरों में स्थानांतरित करना शुरू किया और इस तरह अमर जीवन प्राप्त कर लिया। उसे यह भी पता चला कि हालांकि इंसान का शरीर नाजुक और जल्दी नष्ट होने वाला है, लेकिन एक विशेष खनिज नखवाड़ा चलने वाले हीलिंग पॉड्स की मदद से वह शरीर को फिर से जीवित कर सकता है और हमेशा जवान रह सकता है। पर दुर्भाग्य से यह खनिज पृथ्वी पर मौजूद नहीं था, इसलिए उसने एक सितारों का द्वार स्टारगेट बनाया और प्राचीन मिस्र के दासों को दूर के ग्रह अबीडोस शुरू किया, जहां वे उसकी सेवा करते थे। वह खुद को सूर्य देव रासे कहता था और निर्दयता से उन लोगों पर राज करता था। आखिरकार उन दासों ने विद्रोह किया, उन्होंने स्टारगेट को गिरा दिया और उसे गहराई में दफना दिया, ताकि वह दुष्ट सूर्य देव दोबारा पृथ्वी पर न लौट सके। यही वह पल था जिसने मानवता को स्वतंत्रता और विकास का अवसर दिया। समय बीतता गया। 1928 में पुरातत्वविदों ने मिस्र के पिरामिडों के पास एक रहस्यमयी पत्थर की डिस्क खोजी, जिस पर अजीब अजीब मिस्री प्रतीक खुदे हुए थे। उसके नीचे दबा हुआ था एक विशाल धातु का गोल चक्र, जो किसी अज्ञात तकनीक से बना था। यह वही स्टारगेट था। उनके पास एक कुत्ते के सिर वाले जीव का जीवाश्म और एक सोने का लॉकेट भी मिला। दोनों अलग अलग युगों की चीजें थीं, पर एक ही जगह दबी हुई थीं, जिससे सब हैरान रह गए। दशकों बाद वह लड़की जिसने बचपन में वह लॉकेट पाया था, अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। वह अब अमेरिकी सेना के साथ इस रहस्य पर शोध कर रही थी। कई वैज्ञानिक वर्षों से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि उस धातु के चक्र का असली उपयोग क्या है, पर किसी को सफलता नहीं मिली। तभी एक युवा इतिहासकार डेनियल जैक्सन आया। वह मिस्र की सभ्यता और लिपियों का विशेषज्ञ था और उसका मानना था कि पिरामिड इंसानों ने नहीं बनाए। उसकी बातें सबको पागलपन लगी, लेकिन सेना ने उसमें रुचि दिखाई और उसे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। जब डेनियल ने पहली बार उस विशाल चक्र को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। वह हजारों साल पुराना था, जो मिस्र की सभ्यता से भी पुराना साबित हो रहा था। उसने प्रतीकों का अध्ययन किया और पाया कि वे कोई साधारण भाषा नहीं, बल्कि एक तारकीय नेविगेशन सिस्टम थे, यानी अंतरिक्ष में यात्रा के निर्देश। उसने बताया कि अगर 7 प्रतीक मिल जाए तो एक तारकीय मार्ग वर्महोल बन सकता है, जो 2 ग्रहों को जोड़ सकता है। सेना ने डेनियल की खोज पर भरोसा किया और सभी कोऑर्डिनेट्स डाले। अचानक स्टारगेट जोर से गूंजने लगा। उसके बीच से पानी जैसी नीली ऊर्जा की लहरें फूटने लगी। कुछ ही पलों में वहां एक वर्महोल खुल गया, जो किसी दूसरे ग्रह से जुड़ रहा था। सेना ने एक रोबोटिक प्रोब अंदर भेजा। कुछ ही सेकंडों में वह लाखों प्रकाश वर्ष दूर पहुंच गया, पर फिर अचानक सिग्नल टूट गया। सेना डर गई कि कहीं दूसरी सभ्यता पृथ्वी का स्थान न जान ले। तभी डेनियल ने खुद आगे बढ़कर कहा वह स्वयं उस द्वार से गुजरेगा। सेना ने उसे अनुमति दी और उसके साथ कर्नल ओनील और एक सशस्त्र टीम भेजी। रवानगी से पहले बेस के प्रमुख ने डेनियल को वही सोने का सूर्य लॉकेट सौंपा, जो सालों पहले मिस्र में मिला था। सभी सैनिक पंक्तिबद्ध हुए। डेनियल आगे बढ़ा और सबने मिलकर कदम रखा उस चमकती हुई स्टार गेट की ऊर्जा लहर में, और यूं शुरू हुई एक अज्ञात ग्रह की ओर यात्रा। वह आंखें बंद करता है और स्टार गेट में प्रवेश करता है। एक पल में उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है, अणुओं में बदलकर अरबों मील दूर एक दूसरे ग्रह पर जाकर फिर से बन जाता है। जैक्स, चलो वक्त हो गया, कर्नल कहता है। टीम जब होश में आती है तो खुद को एक अंधेरे रहस्यमय मंदिर में पाती है। चारों ओर एक अजीब सी प्राचीन खुशबू फैली होती है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मंदिर खाली पड़ा है, लगता है जैसे सदियों से कोई यहाँ नहीं आया। मंदिर के बाहर निकलते ही उन्हें एक अनंत रेगिस्तान दिखाई देता है। कर्नल और डेनियल आसपास का निरीक्षण करते हैं। तभी उनकी नजर एक भव्य पिरामिड पर पड़ती है। अगर आसमान में 3 चांद न लटके होते तो शायद वे सोचते कि ये जगह धरती ही है। कर्नल कुछ सैंपल लेकर वापस जाने की सोचता है, लेकिन डेनियल बताता है कि बिना उस गोल पत्थर के वे 7 कोऑर्डिनेट्स नहीं पा सकते, जो उन्हें पृथ्वी लौटने में मदद करेगा। मजबूरी में कर्नल वहीं कैंप लगाता है और मंदिर में वापस जाकर चुपके से एक न्यूक्लियर बम लगा देता है, सुरक्षा के लिए। इस बीच डेनियल पास की पहाड़ी पर कुछ विशालकाय पदचिह्न देखता है और उनका पीछा करते हुए एक एलियन बैल तक पहुंचता है, जो रस्सियों में बंधा है, जैसे किसी ने उसे पालतू बनाया हो। जैसे ही वह बाकी साथियों को बुलाने वाला होता है, बैल डरकर भाग जाता है। रस्सी डेनियल के पैर में उलझ जाती है और वो घसीटता हुआ दूर निकल जाता है। कर्नल और बाकी सैनिक उसे बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वे बहुत पीछे रह जाते हैं। सौभाग्य से रेगिस्तान की रेत मुलायम होती है और डेनियल बच जाता है। उसी वक्त दूर से सींग की गूंजती आवाज आती है। कर्नल ऊपर देखता है, सैकड़ों एलियन मजदूर एक खान में काम कर रहे हैं, और चौंकाने वाली बात ये कि वे पूरी तरह इंसानों जैसे हैं। जब वे कर्नल और उसकी टीम को देखते हैं तो सारा काम रोककर उन्हें घूरने लगते हैं। डेनियल, जो भाषाओं का विशेषज्ञ है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे उसके गले में लटकी सूरज की आकृति वाली सुनहरी लटकन देखते हैं, सभी घुटनों पर गिरकर झुक जाते हैं, जैसे किसी देवता की पूजा कर
रहे हों। थोड़ी देर बाद उनका नेता अपनी बेटी सारा के साथ आता है। वे मेहमानों को सम्मान से अपने गांव ले जाते हैं। वहां डेनियल देखता है कि उनकी पूजा में वही सूरज का प्रतीक है जो उसकी लटकन पर बना है। उन्हें लगता है कि डेनियल और उसकी टीम देवताओं के दूत हैं। गांव वाले उन्हें अपने सबसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं, एक छिपकली जैसी डिश जिसे कोई नहीं खाना चाहता, मगर जब डेनियल एक निवाला लेता है तो मुस्कुराता है। ये तो चिकन है। रात में सारा उसके तंबू में आती है सम्मान के तौर पर। डेनियल पहले तो हड़बड़ा जाता है, फिर समझाता है कि वो उसकी मदद चाहता है, न कि उसे चोट। वो उसे पिरामिड का निशान दिखाता है तो सारा बताती है कि उसने इसे कहीं देखा है और उसे एक गुफा में ले जाती है। वहाँ दीवारों पर प्राचीन चित्र और हायरोग्लिफ्स बने हैं जो पूरी कहानी बताते हैं। लाखों साल पहले एक विदेशी जीव अपने मरते ग्रह से भागकर पृथ्वी पर आया। उसने खुद को सूर्य देव कहा और इंसानों पर राज करने लगा। वही जीव कुछ इंसानों को स्टारगेट के जरिए इस ग्रह अबाइडस पर लाया ताकि वे उसकी ऊर्जा के लिए खनिज निकालें। लेकिन जब धरती के इंसानों ने विद्रोह किया और स्टारगेट तोड़ दिया तो सूर्य देव ने अबाइडस पर के लोगों को लिखना सिखाना मना कर दिया ताकि वे कभी सच्चाई न जान सकें। अंत में उन्हें एक पुराना पत्थर का पत्थर मिलता है जिस पर पृथ्वी लौटने के साथ संकेत खुदे हैं, मगर 7वां निशान मिट चुका है। अब वे शायद कभी वापस नहीं जा पाएंगे। उसी रात एक त्रिकोणीय जहाज चुपचाप पिरामिड के ऊपर उतरता है। कैंप में मौजूद सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही रहस्यमयी ताकत उन पर हमला करती है और इस तरह आने वाली महायुद्ध की शुरुआत होती है। जब कर्नल जॉन और उसकी टीम मंदिर लौटती है तो अंदर का नजारा पूरी तरह बर्बाद मिलता है। चारों तरफ तबाही के निशान। वो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कोई भीषण लड़ाई हुई है। वो भागकर स्टैगर्ड के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ वो न्यूक्लियर बम गायब पाता है जो उसने पहले ही सुरक्षा के लिए लगाया था। अचानक ऊपर की छत खुलती है और एक गोल्ड ट्रांसपोर्ट रिंग नीचे गिरती है। तेज रोशनी के बीच कुछ पक्षी नकाब पहने एलियन योद्धा नीचे आते हैं और आदेश देते हैं, हथियार नीचे डाल दो। जॉन स्थिति समझने की कोशिश करता है और डैनियल को इशारा करता है कि वो शांत रहे। दोनों को पकड़कर ऊपर उड़ती हुई स्पेसशिप में ले जाया जाता है जहां सूर्यदेव रा पहले से इंतजार कर रहा होता है। उसके चारों ओर अनगिनत बच्चे और अनुचर हैं और सिंहासन पर बैठा रा किसी जीवित देवता की तरह लगता है। रा के सैनिक जॉन और डैनियल को जमीन पर घुटनों के बल झुकाते हैं। वो देखता है कि बच्चों का एक समूह उसी न्यूक्लियर बम को उठाकर लाता है। तभी डैनियल समझ जाता है कि जॉन का गुप्त मिशन यही था, अगर हालात बिगड़े तो बम फोड़कर स्टैगर्ड नष्ट कर देना ताकि खतरा पृथ्वी तक न पहुंचे। रा सब समझ चुका था, लेकिन वो जो हजारों सालों से जिंदा देवता है, इन दोनों इंसानों को कोई खतरा नहीं मानता। वो अपना एलियन चेहरा हटाता है और असल में एक इंसान जैसा ही दिखता है। ये देखकर जॉन का डर मिट जाता है। वो गार्ड का भाला छीनकर हमला कर देता है, मगर इससे पहले कि डैनियल स्थिति संभाले एक गार्ड उसे मार गिराता है। जॉन रा पर भाला तान देता है, लेकिन सामने मासूम बच्चे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। वो कुछ नहीं कर पाता और गार्ड उसे भी पकड़ लेते हैं। रा उसे मारता नहीं बल्कि कैद में डाल देता है। वहीं डैनियल, जिसकी मौत हो चुकी थी, अपने गले की सूरज लटकन की वजह से जिंदा बच जाता है। जब वो होश में आता है उसका घाव पूरी तरह भर चुका होता है। वो समझता है कि जिस एलियन कफन में वो लेटा था उसमें शरीर को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। आरा उससे कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि लोग तुम्हें देवदूत मानते हैं। अब तुम्हें मेरे आदेश पर अपने साथियों को सबके सामने मारना होगा ताकि सबको पता चले कि मैं ही यहाँ का असली भगवान हूँ। डैनियल मना करता है, लेकिन रा उसे धमकाता है, मैंने ही इंसान बनाए थे और अब तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। पृथ्वी की सुरक्षा दांव पर होती है, इसलिए डैनियल मजबूरी में हामी भरता है। पर आरा चाल चलता है। वो अपने युद्ध जहाजों को भेज देता है ताकि इंसानी बस्तियों पर हमला हो। कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं और अब दबी हुई विद्रोह की चिंगारी भड़क उठती है। अगले दिन फांसी सभा लगती है। हजारों दास जमीन पर झुके हुए हैं। आरा आदेश देता है, डेनियल अपने साथियों को खुद मारो। तभी भीड़ में एक छोटा लड़का, जिसे जॉन ने पहले माचिस दी थी, इशारा करता है। वो आग जलाकर सिग्नल देता है और डेनियल समझ जाता है कि सब तैयार है। अचानक वो भाला आरा के सैनिकों पर तान देता है। लड़ाई छिड़ जाती है। जॉन और बाकी कैदी भीड़ में घुसकर भाग निकलते हैं। उसी वक्त एक रेत का तूफान उठता है और सब लोग बच निकलते हैं। वे एक गुफा में छिपते हैं जहाँ डेनियल दीवारों पर खुदे चिन्ह देखता है। वो समझता है कि वही गुम हुआ 7वां कूनर्डिनेट उसके सामने है। अब वो लोग घर लौट सकते हैं, लेकिन समस्या ये थी, बम अभी भी रा के पास था। अगर उसने उसे पृथ्वी भेज दिया तो सब नष्ट हो जाएगा। अगले दिन जॉन और उसके साथी हमला करते हैं। लड़ाई के बीच सारा, स्थानीय लड़की, गंभीर रूप से घायल हो जाती है। डेनियल उसे उठाकर हीलिंग पॉड में डाल देता है और उसकी जान बच जाती है। इस बीच जॉन अकेला रह जाता है, दुश्मनों से भिड़ता हुआ। वो एक सैनिक की ट्रांसपोर्ट रिंग डिवाइस छीनकर बम को आरा के जहाज में भेज देता है। आरा उड़ान भरने ही वाला होता है, तभी धड़ाम, बम फटता है और आरा का जहाज विस्फोट में नष्ट हो जाता है। विद्रोही आजाद हो जाते हैं। दास्ता खत्म हो जाती है। डेनियल और सारा साथ में वहीं रुकने का फैसला करते हैं। वो चाहता है कि इन लोगों को ज्ञान और सभ्यता सिखाए ताकि वे एक नई दुनिया बना सकें। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल रह जाता है, क्या डेनियल, जो अब खुद एक देवता बन चुका है, कभी दूसरा रा तो नहीं बन जाएगा?